अगर आपको किसी एक्सटर्नल फाइल से पिवट टेबल बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इंसर्ट पे जाना होगा, पिवट टेबल के ऑप्शन पे आ जाइए, यहाँ पे करना होगा चूज फ्रॉम एक्सटर्नल कनेक्शन, क्लिक कीजिए, ये ऑप्शन आएगा, ब्राउज फॉर मोर पे जाना होगा, जहाँ पे वो फाइल होगी एक्सेल की उस फाइल को लोकेट कीजिए। मैंने लोकेट किया यहाँ पे, टारगेट अचीवमेंट, ये रही मेरी फाइल। ये ओपन करने के बाद यहाँ पे सीट की लिस्ट आ जाएगी, उस सीट पे जाइए और क्लिक कीजिए ओके, और फिर एक बार और ओके, ये आपका ऐड हो गया। यहाँ पे देखिए आपका पिवट टेबल एक्सटर्नल फाइल से यहाँ पे लिंक हो गया। अब चाहे तो आप यहाँ पे कैसे भी काम करा सकते हैं, ये देखिए। मल्टीपल सीट से आप पिवट टेबल कैसे बना सकते हैं, उसके लिए पिवट टेबल विजार्ड चाहिए होता है। ये रहा ऑप्शन, मैंने शॉर्टकट की ऐड कर रखा है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो यहाँ मोर कमांड में जा करके कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की है अल्ट फिर डी फिर पी, अल्ट दबाएंगे फिर डी और फिर पी, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे मल्टीपल कंसिडरेशन रेंज, क्या चाहिए, पिवट टेबल चाहिए कि चार्ट चाहिए वो ले लेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन चूज उसी को कर ले लीजिए। यहाँ पे एक एक करके आपको रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये ले लिया मैंने, क्लिक किया यहाँ पे ऐड, ऐसे फिर अगले महीने में चल देंगे, क्लिक करेंगे ऐड, फिर ये अब ऐसे ही हम आगे तक ऐड करते रहेंगे, और फिर लास्ट में जाकर के नेक्स्ट, न्यू सीट पे चाहिए पिवट टेबल तो न्यू क्लिक करेंगे, ये आपका पिवट टेबल बन गया। तो अगर पिवट टेबल में कस्टम सॉर्टिंग करनी है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सॉर्टिंग की टेक्निक होती है, अगर टेक्स्ट है तो ए टू जेड होगा या जेड टू ए होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग, नंबर्स है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग सेम सेम भी वही डेट के लिए होता है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। यहाँ पे अगर मान लीजिए एरिया में या मंथ में पहले आपको अप्रैल चाहिए फिर मई जून ऐसे चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले उस लिस्ट को कॉपी कर लीजिए और उस लिस्ट को कहीं पे अरेंज कर लीजिए। मैंने यहाँ कर लिया, मेरे को यहाँ पे सबसे टॉप पे चाहिए साउथ चाहिए, फिर चाहिए ग्रीन पार्क चाहिए, फिर दिल्ली कैंट चाहिए, ये मैंने एडजस्ट कर लिया अपने वाइज जैसे मर्जी वैसे, जो जो आपको प्रायोरिटी वाइज चाहिए ये मैंने एडजस्ट कर लिया सारा ये। अब इस लिस्ट को मेरे को इंपोर्ट कराना होगा एडिट कस्टम लिस्ट में, फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में क्लिक करेंगे, फिर एडवांस टैब में जाएंगे, फिर इसमें लास्ट में जब आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपने हाथ से भी टाइप कर सकते हैं जो भी, या यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हैं। जो आपने अरेंज किया था तो इंपोर्ट कराना ज़्यादा आसान होगा, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने का खतरा नहीं रहेगा। ये मैंने रेंज सेलेक्ट किया, यहाँ से इंपोर्ट करा लिया, क्लिक किया, यहाँ ओके। अब इसको भी ओके कीजिए एक बार, अब यहाँ से इसको हटा दीजिए, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आएंगे, सॉर्टिंग कर लेते हैं, मोर ऑप्शन में जाएंगे, ए टू जेड और जेड टू ए में नहीं जाएंगे, मोर ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे मैनुअल, मैनुअल पे जाएंगे और क्लिक करेंगे यहाँ पे मोर ऑप्शन, यहाँ से सॉर्ट ऑटोमेटिकली हटा करके फिर अपना वो सीरीज ले लेंगे जो हमने लास्ट में ऐड किया, ये रहा दिल्ली साउथ है ग्रीन पार्क, ये वाला ले लिया, क्लिक किया ओके, क्लिक किया एक बार और ओके, ये मेरा अप्लाई हो चुका। अब यहाँ पे करते हैं सॉर्टिंग, ए टू जेड या जेड टू ए, तो जो हमने लिस्ट वहाँ पे अरेंज किया था उसी वाइज ये सॉर्टिंग करेगा। जेड टू ए में आते हैं तो उसी वाइज बढ़ूँगा पहले साउथ ए से, तो ऐसे करके अगर आप चाहें तो कस्टम सॉर्टिंग करा सकते हैं इसको। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे फिल्टर लगाना है इस पीवर्ड पे, तो फिल्टर ऐसे ही देखिए ये इनएक्टिव है, यहाँ पे भी लगाना, जैन फेब मार्च इन सब पे फिल्टर मेरा काम करे। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, जहाँ से जहाँ तक पीवर्ड है उसके जस्ट एक सेल बाहर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो पीवर्ड एक्टिव हो गए। जब आप पीवर्ड वाले एरिया में तो ये डीएक्टिवेट रहता है, जैसे ही आप बाहर क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे रहते हुए एक बार फिल्टर लगाना, ये देखिए सब में लग गया। अब यहाँ से आप फिल्टर का भी आप काम करा सकते हैं, ये लग गया। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे दो सेल बाहर हैं तो ये काम नहीं करेगा, ये देखिए क्यों, इस वाले रेंज में नहीं है। तो जहाँ से जहाँ तक पिवट है ठीक उसके एक कॉलम बगल में आ जाइए, क्लिक कीजिए, ये पिवट लगा देगा। आप जैसे मर्जी वैसे कहीं पे भी आप लगा करके काम कर सकते हैं। अगर ये नहीं करते तो कोई भी यहाँ पे शॉर्टकट की काम नहीं करता। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो पिवट के साथ आप फिल्टर भी काम करा सकते हैं। पिवट पे अगर आप हैं तो ये नॉर्मल फिल्टर की बजाय आप यहाँ पे स्लाइसर से काम करा सकते हैं। यहाँ पे दो टाइप के स्लाइसर होते हैं, एक नॉर्मल टेक्स्ट के लिए जो अप्लाई होता है, जैसे ये मान लीजिए कुछ भी चीज़ है वो सब इसमें आ जाता है। मैंने एरिया पे ले लिया, स्टाफ पे लिया, ये मेरे पास दो स्लाइसर आ गए। जैसे ही यहाँ पे किसी एक वैल्यू पे टैप करें
टैप करते हैं तो ये उस पर फिल्टर अप्लाई कर देगा। ये रहा क्लियर फिल्टर का ऑप्शन, ये देखिए ये रहा क्लियर फिल्टर का ऑप्शन। इन दोनों में से अगर देखिए मैंने दोनों फिल्टर अप्लाई कर दिया तो यहाँ से ये हो सकता है। इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे 2 कॉलम में चाहिए, इसकी हाइट और वेट जो मर्जी अगर आप चाहें तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये रहा ऑप्शन। इसके अलावा एक और स्लाइसर का टाइप होता है, यहाँ पे टाइम लाइन के साथ जो काम करता है वो सिर्फ डेट और टाइम की वैल्यू पे लेता है। तो अभी ये एरर आ रहा है क्योंकि आप पिवट वाले एरिया में नहीं है। पिवट वाले एरिया में कहीं पे भी चलिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए टाइम लाइन पे, ये सिर्फ मंथ वाला ही कॉलम था एक, और अपने आप उसने डिटेक्ट कर लिया और ये आपके पास ये आगे देखिए। अगर आपको 1 मंथ का देखना है तो 1 मंथ का ही देखिए यहाँ से यहाँ तक। और इसके साथ अगर मान लीजिए आपको मल्टीपल मंथ चूज करने हैं तो कंट्रोल और या फिर अगर आप चाहें कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कीजिए और यहाँ से ये क्लियर रही, ये हो गया मल्टीपल। अगर इसको सेम वही है फिल्टर, अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ पे आ जाइए, फिल्टर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सेम वही काम करते हैं। हाइट क्या चाहिए, विड्थ क्या चाहिए, तो इसके थ्रू भी आप फिल्टरिंग करा सकते हैं। पिवट टेबल से आप डेटा कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए देखिए यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ इक्वल टू कीजिए। अगर मान लीजिए मेरे को साउथ ईस्ट का मई का डेटा चाहिए, क्लिक किया तो ये सिंटेक्स मेरा ये बन गया। इसमें क्या लिखा हुआ, गेट पायोट डेटा अमाउंट, अमाउंट में से डेटा लेना है। और पिवट टेबल की रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, A3 से। तो A3 का नाम ले लिया और इसके बाद ये इसने क्या दे दिया, कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या दे दिया, एरिया साउथ एक्स हो और मंथ इक्वल टू 5 हो। तो ये मई का जो महीना है वहाँ पे नंबरिंग आ रही होगी, तो इस तरीके से ही ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू है, 599650। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और नाम अगर आपने इंसर्ट कर दिया तो जो अभी के टाइम जो वैल्यू जो यहाँ पे B9 में है ये कहीं और पहुँच जाएगी। ये ले लिया। अब ये क्या हो, ये कहीं और वैल्यू जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन ये आपकी वैल्यू एज इट इज रहेगा। लेकिन इस टाइप के डेटा अगर आप लेते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना होगा, जिन जिन कंडीशन पे ये वैल्यू लागू है वो ऐसी आर्किटेक्चर में रहने चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन क्या लगा था, एरिया पे लगा था, मंथ पे लगा था। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं मंथ या एरिया हटा देता हूँ तो ये एरर दे देगा। मैंने मंथ हटा दिया तो ये एरर दे दिया, इसलिए वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका ये फंक्शन काम करेगा गेट पावर डेटा वाला। अब मान लीजिए ये पिवट टेबल है, यहाँ पे आपने बहुत कुछ एडजस्टमेंट कर रखा है, कॉलम में, वैल्यू में, फिल्टर में, रोज में। इन सबको एक साथ रीसेट करना हो तो क्या करना होगा, एनालाइज टैब में आ जाइए और आपका पॉइंटर जो है कहीं पे पिवट टेबल में एक्टिवेट होना चाहिए। और फिर एक्शन पे जाएंगे, क्लियर करेंगे और क्लियर ऑल, ये पूरी सेटिंग वही 0 पे ले आएगा। यहाँ से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप कोई पिवट टेबल बनाते हैं तो इंसर्ट पिवट टेबल के बगल में एक और ऑप्शन होता है, रिकमेंडेड पिवट टेबल। ये क्या होता है, कुछ प्री डिफाइंड डिजाइन के साथ आपको पिवट टेबल रिकमेंड करा देता है। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, बस आपको क्लिक करना होगा ओके, और ये आपका पिवट टेबल तैयार हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप पहले वाले ऑप्शन में ही चले गए हैं, पिवट टेबल में ही क्लिक किया इंसर्ट न्यू, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है एनालाइज टैब के अंदर रिकमेंडेड पिवट टेबल। यहाँ से आप वापस उसी के तौर पे आप काम करा सकते हैं। तो अगर आप किसी पिवट टेबल का प्रिंट आउट निकालते हैं तो हेडिंग जो होती है, इसकी 2 टाइप की हेडिंग होती है। एक तो ये जो टॉप पे आती है ये वाली हेडिंग होती है, और एक लेफ्ट साइड वाली है। अगर मान लीजिए आपका पेज ऐसे वर्टिकल वाइज बड़ा हो तो उस वाले केस में अगर आप चाहते हैं कि टॉप वाली हेडिंग रिपीट होती रहे, या अगर आपका पेपर ऐसे जाए तो आप चाहते हैं लेफ्ट वाली हेडिंग रिपीट होती रहे हर एक पेज पे प्रिंट आउट पे, या अगर डायगोनल वाइज जाए तो ऊपर वाली भी है और नीचे वाली भी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप पिवट एरिया में आइए, एनालाइज पे चलिए, पिवट टेबल में ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ प्रिंटिंग ऑप्शन में बस आपने करना होगा सेट प्रिंट टाइटल्स, क्लिक किया आपने। अब चलते हैं कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करके प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ये मेरा पहला पेज है और ये दूसरे पेज पे आया, तो ये क्या हो रहा है, टाइटल्स रिपीट हो रहा है। अगर मान लीजिए यही वर्टिकल वाइज होता है, यहाँ पे मंथ आइटम भी जोड़ लेते हैं और मंथ को हटा दिया, यहाँ कुछ स्टाफ जोड़ लेते हैं स्टाफ वाइज, तो ये वर्टिकल वाइज भी आ गया आपका। अब चलते हैं कंट्रोल F2 मैंने प्रेस किया, पेज नंबर 2 पे चलते हैं तो ये ऊपर वाली चीज़ें रिपीट हो रही है। अगर मान लीजिए वापस से इसको हटा के देखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट में क्या आता है, ये प्रिंटिंग में आइए, सेट प्रिंट टाइटल्स को हटा दीजिए और आप कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है। आप देखिए कोई भी टाइटल आपके रिपीट नहीं होंगे।
तो यहाँ से आप रिपीटेशन करवा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको हर एक आइटम को अलग पेज पे प्रिंट करना है या हर एक आइटम के बाद एक जहाँ से ब्लैंक रो आ जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, उस आइटम पे सेलेक्ट करना होगा। ये मेरे पास आइटम है कैटेगरी जिसका सब टोटल हो रहा है, सिर्फ उसी में से, मतलब यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर रिजल्ट के लिए जिस फील्ड का सब टोटल हो रहा है सिर्फ वहीं पे सेलेक्ट करना होगा। फिर कहाँ जाएंगे, एनालाइज में जाएंगे और फील्ड सेटिंग में जाएंगे। एक्टिव फील्ड में फील्ड सेटिंग में जाएंगे तो ये दे देगा। यहाँ पे जाएंगे लेआउट एंड प्रिंट में, तो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ये क्या है, इंसर्ट ब्लैंक रो आफ्टर ईच लेबल। क्लिक किया तो एक ब्लैंक रो दे देगा। कंट्रोल जेड कीजिए अगर आपको नहीं चाहिए था, अंडू हो गया। ये फिर चलते हैं, आप क्या ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ एक और ऑप्शन है ये था, इंसर्ट पेज ब्रेक आफ्टर ईच आइटम। ये क्या हुआ, अब ये क्या करेगा, हर एक आइटम के बाद एक पेज ब्रेक इंसर्ट कर देगा, जिससे आपका अलग अलग डेटा अलग अलग पेज पे प्रिंट आउट आएगा। ये देखिए मुंबई का एक पेज में आ गया मेरा, फिर अहमदाबाद का अलग पेज में, ऐसे ऐसे। पिवट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड कैसे बना सकते हो, देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक फील्ड टारगेट है, एक सेल्स है। अब इन दोनों का आपको प्लस चाहिए या डिवाइड चाहिए, जो भी कुछ चाहिए वो आप फॉर्मूला यहाँ पे ले जा करके लिख सकते हैं। एनालाइज टैब में जाना होगा, फिर फील्ड आइटम इनसेट में जाना होगा, कैलकुलेटेड फील्ड में आ जाइए और यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मूला लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे अब लिख दिया, यहाँ फॉर्मूला अपना अचीवमेंट। अचीवमेंट कितना हुआ है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सेल डिवाइड बाय टारगेट। ये क्लिक किया यहाँ पे, ओके, ये आ गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग कैसे आ रही है, पॉइंट में आ रही है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी फॉर्मेट बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से बदलेंगे फॉर्मेट, जैसे कि मैंने परसेंटेज लगाएंगे, तो ये कहाँ पे अप्लाई होगा, ये डी रेंज में अप्लाई होगा। अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे ये क्लिक कीजिए, यहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे परसेंटेज और डेसिमल प्लेस 0। तो ये एक पर्टिकुलर फील्ड में अप्लाई हो गया। ये देखिए ये आपका हो गया, ये डिवाइड बाय ये कैलकुलेटेड आइटम्स में आते हैं। आइटम्स क्या हो गए, ये हो गए स्टोर 1 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो 4 आउटलेट के जा रहे हैं, यहाँ पे मेरे को स्टोर 1 और 2 या 2 और 3 का यहाँ टोटल भी दिखाना है, तो उसको हम यहाँ पे कैलकुलेटेड आइटम्स में दिखा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ एक्टिव रहना होगा। जो आपका एक्टिव सेल है ना, इसी रेंज में कहीं पे होना चाहिए, उसके बाद ये काम करेगा। अगर आपका कहीं और पे है तो ये काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे डीएक्टिवेट आ रहा है। अगर मान लीजिए आपका ये पॉइंटर यहाँ हेडिंग पे है तो भी ये काम नहीं करेगा, भले ही यहाँ पे दिख रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहीं पे आना होगा, जिस भी आप काम कर रहे हैं उसी आइटम पे आना होगा। अगर मान लीजिए आप इस वाले आइटम पे है तो आप दो लोकेशन को यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऐड करके दिखा सकते हैं, उसमें भी आते हैं। ये मैंने क्लिक किया स्टोर पे ही, कैलकुलेटेड आइटम्स पे आ गए, स्टोर पे लगाना है तो ये दे दिया स्टोर 1 और 2, ब्रैकेट में 1 2 लिख दिया मैंने। 1 2 हो गया। अब यहाँ पे आएंगे फॉर्मूला पे, जो भी कुछ हटा दीजिए, स्टोर 1 प्लस का साइन लगाइए, प्लस भी हो सकता है मल्टीप्लाई भी हो सकता है, जो भी ऑपरेशन करना चाहें यहाँ पे हो सकता है। कि ये मैंने किया स्टोर 1 प्लस स्टोर 2, क्लिक किया, ओके। देखिए स्टोर 1 2 का यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ से चेक कर लेते, ये देखिए स्टेटस बार में वही आ रहा है 16,000। 16,000 यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना आ रहा है, 4700 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, वही सेम आ रहा है। सब कुछ सेम काम करेगा एकदम। तो यहाँ पे ये आपने अलग से आइटम अलग से ऐड कर लिया। अगर मान लीजिए आपको लोकेशन में ऐड करना होता, फिर यहाँ पे आप रहते कैलकुलेटेड आइटम्स में आइए और मान लीजिए यहाँ पे दो मेरे को लोकेशन का ऐड करना है, सिटीज़ का, तो यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि मुंबई एंड अहमदाबाद। ये मैंने यहाँ दे दिया। अब इन दोनों का दिखाना है तो मुंबई प्लस अहमदाबाद ले लिया, क्लिक किया, ओके। यहाँ पे तो कहीं यहाँ पे ये भी इंसर्ट हो गया होगा, कहाँ पे देखिए, एक मिनट चलते हैं आगे। ये देखिए मुंबई एंड अहमदाबाद यहाँ पे अलग से दिखा देगा। तो ऐसे आप करके कैलकुलेटेड आइटम्स में आप काम कर सकते हैं। पिवट टेबल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगा सकते हैं, सिलेक्ट कीजिए, होम पे आइए और किसी भी वैल्यू वाले एरिया में रहते हुए कंडीशन फॉर्मेट में चूज कीजिए, जो मर्जी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये आगे ग्रेटर देन पे आगे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 75,000
से ज़्यादा हो तो मेरा रेड हो जाए, या कुछ भी यहाँ से अदर भी ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने क्लिक कर दिया तो ये अभी क्या वो कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ एक्सपेंड के लिए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ क्या ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन क्या है, सिलेक्टेड सेल, जो भी आपने सेलेक्ट किया सिर्फ वही में अप्लाई हो, या ये ऑल सेल शोइंग ऑफ सम ऑफ सेल्स, मतलब ये वाली वैल्यू की फील्ड शोइंग ऑफ सम ऑफ सेल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, ये इसने जो किया गया, ये जो आइटम्स थे जो सब टोटल थे उनको भी हाईलाइट कर दिया। अगर हम चाहते उनको ना करें तो ये थर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ऑल सेल शोइंग सम ऑफ सेल वैल्यू फॉर स्टोर, जहाँ जहाँ पे स्टोर के नेम है सिर्फ उसके लिए काम करेगा। तो यहाँ पे अभी ये ग्रैंड टोटल किया, सब टोटल को हाईलाइट नहीं करेगा। ये देखिए, ना ग्रैंड टोटल को हाईलाइट किया ना सब टोटल को। तो ये ऐसे काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो डेटा बार वगैरह जो मर्जी चाहे आइकन सेट लगा सकते हैं। ये लगा दिया, वापस से वही ऑप्शन आ गया, क्या करना है, स्टोर पे लगाना है या ग्रैंड टोटल पे भी, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, ये काम हो जाएगा आपका। पायोट चार्ट को हम स्पेशल चार्ट शीट पे कैसे डाल सकते हैं, वो देखिए। मैंने क्लिक किया, इंसर्ट पे गया, पायोट पायोट चार्ट बनाया, यहाँ से न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया तो ये मेरे पास लीजेंड वगैरह के ऑप्शन आ गए सारे, क्या क्या इंसर्ट करना है। जैसे ही मैं पायोट वाले पे हूँ तो इस फॉर्मेट में आ गया। अगर पायोट चार्ट वाले एरिया में हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है लीजेंड एक्सेस वैल्यू, जो यहाँ पे मेरे कॉलम और रो में काम करते हैं। तो चार्ट में आ गया तो मैंने यहाँ इंसर्ट कर लिया, मान लीजिए लीजेंड में कंट्री डाल दिया और यहाँ पे सेल्स में वैल्यू डाल दिया। ये आ गया, यहाँ स्टोर को यहाँ एक्सेस में डाल दिया, वो कैटेगरी वाइज जो कॉलम होता है। तो ये मेरे पास ये चार्ट बन के आ गया। अगर हम चाहते हैं इस चार्ट को अलग से सीट में लेके जाना, उसके लिए क्या करना होगा, अलग से चार्ट सीट में मूव चार्ट पे आइए और क्लिक कीजिए न्यू सीट, और चार्ट वन नाम से अलग से ये आपकी चार्ट सीट बन जाएगी। चार्ट सीट में क्या होता है, बस आपका चार्ट ही कंसिस्ट हो सकता है और कुछ भी नहीं होगा। और ये देखिए आपका पायोट चार्ट एकदम उसी फॉर्मेटिंग में काम करेगा। इसके अलावा इसमें कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता। और ये इसलिए अच्छा होता है प्रिंट आउट के लिए, अगर आप चाहें एक पेज पे एक ही प्रिंट आउट है तो उस वाले काम के लिए बहुत अच्छा होता है। पिवट चार्ट में अगर आपको ट्रेंड लाइन इंसर्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, पिवट चार्ट को एक्टिवेट कराइए, प्लस साइन पे जाएंगे, ये रहा ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आ जाएगा, टिक लगाते ही आइटम की लिस्ट दे देगा। जिस भी आइटम की आप ट्रेंड लाइन चाहते हैं वहाँ पे, मान लीजिए यहाँ इंडिया की चाहता हूँ मैं तो क्लिक किया, ओके। ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ गई है, अभी बहुत छोटी है इसे दिख नहीं रही है, इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये मेरे पास ट्रेंड लाइन ये। अब बहुत बार जो लोग हैं वो पिवट टेबल में फास्ट काम करने के लिए शॉर्टकट की पूछते हैं, तो ऐसा पिवट टेबल के साथ कोई खास शॉर्टकट की तो है नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक एक्सेस की होता है, एक्सेस की हेल्प से आप शॉर्टकट की का काम करा सकते हैं। कैसे, उसके लिए आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए अल्ट बटन, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये कुछ लेटर हाईलाइट हो जाएंगे। ये इसका मतलब क्या हुआ, अल्ट प्रेस करने के बाद इनमें से अगर कुछ भी चीज़ मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो उसी वाले रिबन टैब पे आ जाएगा ये। तो हमको अगर मान लीजिए पिवट टेबल पे आना है तो यहाँ के लिए क्या करना होगा, JT फॉर एनालाइज और JY फॉर डिजाइन। तो मैंने अब प्रेस किया JT, तो ये मेरा एनालाइज में आ गया। एनालाइज में आने के बाद अभी क्या देता, अगर मान लीजिए आपको यहाँ जाना है तो जी दबाना होगा, ZB से ये हो जाएगा, F से रिफ्रेश हो जाएगा, I से सोर्स डेटा आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको चार्ट बनाना होगा तो सिंपल सा प्रेस करना है C। अगर आपको ये फील्ड लिस्ट हाइड अनहाइड करना है तो L प्रेस कीजिए। जैसे ही मैंने प्रेस किया L तो ये फील्ड लिस्ट मेरा अनहाइड हो गया, तो सॉरी हाइड हो गया। अब फिर से प्रेस करते हैं अल्ट की, मैंने फिर से प्रेस किया एनालाइज पे जाने के लिए JT, और JT के बाद एक बार और L प्रेस कर दिया। तो ये मेरा एग्जैक्टली अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ फील्ड को हाइड अनहाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो उसके लिए आप सिंपल वर्ड में ये कर सकते हैं Alt JT फिर L, ये आपका शॉर्टकट की हो गया Alt JT L। तो ऐसे करके आप एक्सेस की को शॉर्टकट की के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये दो अलग अलग डेटा है, एक यहाँ पे सीट पे सेल्स डेटा है, यहाँ पे क्या सिटी वाइज स्टोर की टारगेट और सेल्स का डेटा है। कंट्री में आते हैं तो कौन सी सिटी कौन सी कंट्री में इसका डेटा है। अगर मान लो अब मैं आपको कहूँ कि इस वाली कंट्री का टोटल अमाउंट निकालिए, तो वो कैसे निकालेंगे, वो पॉसिबल है यहाँ पे आकर के एक और कॉलम दे देंगे कंट्री का,
फिर उसके थ्रू आ जाएगा। लेकिन नहीं, अगर मैं कहूँ रिलेशनशिप बना करके मतलब आपका ये डेटा आर्किटेक्चर ना बदले, उसके लिए क्या करना होगा, पहले इन दोनों टेबल को आपको टेबल में कन्वर्ट करना होगा। क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए जहाँ तक भी डेटा है इंसर्ट पे, और ये रहा टेबल। ये टेबल में डेटा आपका कन्वर्ट हो गया यहाँ से, ये कन्वर्ट कर लिए। फिर सेम ऐसे ही इसका भी यहाँ पे कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और टेबल कन्वर्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+T। जैसे मैंने प्रेस किया तो इसको भी टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, डेटा टैब पे आएंगे और ये रहा रिलेशनशिप का आइकन, क्लिक करेंगे। अब रिलेशनशिप ऐड करेंगे। अब जो से टेबल में जो ये सिटी आ रही है यहाँ पे तो यूनिक आ रही है, तो इसके लिए क्या करना हो, इसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। जहाँ पे बार बार रिपीट हो रही हो, जैसे कि मान लीजिए इस वाले टेबल में इसको हम बोलते हैं फॉरेन की बोलते हैं। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए न्यू पे आ जाइए, रिलेशनशिप जा करके, और यहाँ पे मैंने क्या किया, टेबल 4 3 पे आ रहा है। इसका अगर आप चाहें तो नेम भी बदल सकते हैं टेबल का। यहाँ पे टेबल पे आ गया, डिजाइन पे इसका नाम दे देते हैं हम कंट्री, जिससे आपको रिलेशनशिप बनाने में आसानी रहे। यहाँ पे आ जाइए, इसको दे देते सेल्स डेटा या ओनली सेल्स। अब रिलेशनशिप पे आ जाइए, डेटा पे आ गया, हम रिलेशनशिप पे आ गए, न्यू, ये ले लीजिए। यहाँ क्या आ रहा है, सेल्स पे आ जाइए। अभी ये बात करें फॉरेन की तो सिटी हमारा फॉरेन की है। फिर टेबल पे आ जाइए, यहाँ कंट्री में और सिटी। अब ये क्या होगा, ये दोनों आपस में रिलेट हो गए। क्लिक किया हमने ओके, तो ये डेटा मॉडल आपका तैयार हो गया। अब चलते हैं इसके बेस पे पिवट बनाते हैं। इंसर्ट पे जाइए, पिवट पे क्लिक करेंगे तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यूज करेंगे आप, ये यूज दिस वर्कबुक डेटा मॉडल। जो इस वर्कबुक में जितनी भी टेबल के थ्रू हमने हमने जो बना रखा है उसका डेटा मॉडल यहाँ पे यूज करना है। कहाँ पे लाएगा ये वर्कशीट, न्यू पे ले आएगा। ये क्लिक किया, यहाँ पे ये देखिए, अगर मान लीजिए अब यहाँ से मैंने कंट्री को ड्रैग किया रो लेवल में, और सेल्स वाली टेबल से सेल्स या टारगेट को ऐसे ड्रैग किया, तो ये देखिए इस वाली कंट्री का सेल्स टोटल दे दिया इसने। ऐसे वाइज अगर आप चाहें तो रिलेशनशिप से भी आप काम कर सकते हैं पिवट टेबल बनाने के लिए। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे सेल्स का कंट्रीब्यूशन भी देखना है, तो एक बार और सेल्स को यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए एक बार और। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एक बार और इंसर्ट हो गया। अब दो का क्या फायदा है, तो यहाँ पे रहते हुए क्लिक करेंगे राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको शो वैल्यू एज। शो वैल्यू एज में बड़े सारे ऑप्शन है। एक है क्या है, परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, जो भी इसका ग्रांड टोटल आ रहा है उसकी परसेंटेज ये दिखा दे। तो ये मैंने ले लिया ग्रांड टोटल, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक 100% हो रहा है, तो ये ग्रांड टोटल वाइज इसने इस सेल की परसेंटेज दिखा दी है। ये हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे रो में सिटी को भी हमने डाल दिया, तो अब ये परसेंटेज क्या आ रही है, ये परसेंटेज जो आ रही है ग्रांड टोटल की आ रही है। यहाँ पे हम सब टोटल लगा लेते हैं, ये मैंने किया सब टोटल, बॉटम या टॉप, टॉप पे ले लेते हैं, तो ये आ गया। तो ये क्या आ रही है, तो यहाँ पे जो ये वाली जो कंट्रीब्यूशन आ रही है ये भी ग्रांड टोटल पे आ रही है। हम चाहते नहीं ये वाली जो कंट्रीब्यूशन है ये सिर्फ इसकी कैटेगरी पे है, ये यहाँ पे, और इसकी ग्रांड टोटल पे है, तो सही है। इसके लिए क्या करना हो, वापस क्लिक कीजिए राइट, शो वैल्यू एज। यहाँ पे अब क्या आएगा, पेरेंट रो, पेरेंट रो ले लेंगे पेरेंट को, और यहाँ पे आएगा परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, क्या आएगा कि ऐसे वाइज जो भी टोटल आ रहा है उसकी परसेंटेज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको सिर्फ नाम से ही डिफाइन हो जाएगा क्या चीज़ करना चाहते हैं क्या चीज़ नहीं। तो ये मैंने लिया परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो। अब परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो ये क्या आ गया, तो इतनी रो का जो पेरेंट है वो कौन है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ से यहाँ तक 100%। और ये क्या है, तो इसका पेरेंट कौन है, ग्रांड टोटल, तो ग्रांड टोटल में इसकी जो साझेदारी है वो 20% की है, तो ऐसे भाई दिखा रहे हैं। तो अब चलते हैं मैक्रो के थ्रू हम फिल्टर पे काम कर, पिवट पे काम करवाते हैं। तो उसके लिए क्या किया हमने, मैक्रो रिकॉर्डर यहाँ से ऑन किया और इसका मैंने नाम दे दिया सिटी व्यू। सिटी व्यू नाम दिया, क्लिक किया यहाँ से ओके। अब क्या किया, एक्शन पे गया मैं, एनालाइज में क्लियर ऑल करके सिटी को रो पे डाला और सेल्स को यहाँ डाल दिया, मैक्रो को स्टॉप कर दिया। एक और मैक्रो बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं कंट्री व्यू। कंट्री व्यू नाम डाल के ओके किया, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई मेरी। यहाँ से क्लियर किया मैंने इसको, क्लियर ऑल। फिर यहाँ पे रो में मैंने क्या डाला, कंट्री डाल दिया, यहाँ सेल्स डाल दिया। इसको स्टॉप कर लेते हैं। फिर एक और मैक्रो बनाते हैं, क्लिक किया यहाँ पे, कंट्री और सिटी दोनों के लिए बना लेते हैं, या ऐसे ही करके आप कुछ भी टाइप का बना सकते हैं। क्लिक किया इधर, ये हाइफन कंसेप्ट नहीं करेगा, हटा दीजिए। क्लिक किया ओके। अब यहाँ पे एक्शन में गया, क्लियर किया, क्लियर ऑल।
पहले रो में सिटी कंट्री आ जाए, फिर सिटी आ जाए, फिर सेल्स आ जाए, ये हमने स्टॉप कर दिया। अब चलते यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके थ्रू हम इसको एक्सेस करा के दिखाएंगे। ये सिलेक्ट किया मैंने, कुछ ये राउंडेड रेक्टेंगल टाइप का लिया और इसको 3 जगह पे यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। ये मैंने कंट्रोल प्रेस करने के बाद ड्रैग कर रहा हूँ तो कॉपी हो जा रहा है। क्लिक किया, यहाँ पे नाम दे दिया इसको मैंने कंट्री का। यहाँ क्लिक किया, इसको नाम दे दिया सिटी का। यहाँ क्लिक किया, इसको नाम दे दिया कंट्री प्लस सिटी, दोनों का नाम दे दिया। आप क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे असाइन मैक्रो, यहाँ पे क्या कंट्री का है तो कंट्री व्यू के लिए कंट्री व्यू ले लिया, क्लिक किया ओके। सिटी पे राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो सिटी व्यू ओके। यहाँ फिर से राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो कंट्री सिटी, क्लिक किया ओके, ये ओके हो गया। अब चलते हैं इसको एग्जीक्यूट करा दे। देखिए मेरे कंट्री का आ गया, सिटी आ गई, कंट्री सिटी दोनों आ गई। देखिए इस तरीके से आप मैक्रो से भी काम करा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर आइटम का डेटा अलग से सेपरेट शीट में आ जाए तो बस उस वैल्यू पे आकर के डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए आपके पास अलग से सेपरेट शीट पे पूरा डेटा आ जाएगा, न्यू शीट बन जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया मैं, तो यूएसए की अलग से शीट बन गई।